Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 9 part 3. आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 3 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो प्लैनेट है वो कैसे सौरमंडल के साथ जुड़ के रहता है और उसका सबका एक अलग पहचान होने के बावजूद भी ये जो है सूरज के रोशनी से ही इसके रोशनी होते हैं। और दूसरी बार हम लोग ने देखा था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसे कहते हैं, कैंसर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सब के बारे में जो है हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग जो है इसके तीसरे पार्ट जो है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऊपर देखो एक पिक्चर दिया गया 9.8 में ION सर्कल है यहाँ पे, और दूसरी तरफ देखो रेज ऑफ सन है, सन का फोटो है, और जो बीच में जो लाइंस है वो सन के रेज है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में 0 डिग्री में इक्वेटर है। नॉर्थ पोल में देखो 66.5 डिग्री में जो है नॉर्थ लैटिट्यूड है, वहाँ पे एक एसेटिक सर्कल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो फर्स्ट सर्कल है वो में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में 0 डिग्री में जो है इक्वेटर, और उसके ऊपर देखो 23.5 डिग्री में नॉर्थ लैटिट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बीच में इक्वेटर और उसके नीचे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर कैंसर, नॉर्थ लैटिट्यूड में कैंसर, और जो साउथ लैटिट्यूड है वहाँ पे कैप्रिकॉर्न। तो बीच में इक्वेटर 23.5 डिग्री जो है साउथ लैटिट्यूड है, वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 66.5 डिग्री में जो है साउथ में लैटिट्यूड है, यहाँ पे साउथ पोल में 90 डिग्री, दोनों तरफ ही देखो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ दिया है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, पर जो लैटिट्यूड है यहाँ पे साउथ लैटिट्यूड है और वहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड है। बाकी जो उनकी मात्रा है वो दोनों का ही सेम है, खाली ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉर्न है। रेडी? ये आपको एक्टिविटी में करके मुझे बताना होगा। GPS ग्लोबल पॉजिटिंग सिस्टम। तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल पॉजिटिंग सिस्टम we came to know the latitudinal and longitudinal locations of any place through mobile phones and Google Earth। हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे लोकेशन जानने के लिए हम लोग जो हमारे मोबाइल में GPS है उसको ऑन करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग कहीं पे भी रहे तो उसका जो है हम लोगों का लोकेशन जो है वो ट्रैक होगा और हमारा लोकेशन वहाँ पे बताएगा। तो इसको कहते हैं GPS गूगल अर्थ में। The latitudinal and longitudinal location of any places may be found with help of mobiles which have interest access। अगर हमको इसके बारे में जानना है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन में इसके जो है इसके जरिए हम लोग हेल्प ले सकते हैं। Today latitudes longitudes can easily be understood with this। अभी जो है आज इतना मॉडर्न हो गया है टेक्निक कि हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं मोबाइल फ़ोन के जरिए, GPS के माध्यम से। मेजर लॉन्गिट्यूड्स ग्रीनिच मेन टाइम GMT का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनिच मेन टाइम। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच passes through the 0 degree longitude which passes through Greenwich city of England is called Greenwich time। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जो समय ग्रीनिच सिटी से ये गुजरता है तो इसको ग्रीनिच टाइम के नाम से हम लोग जानते हैं, ग्रीनिच लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रीनिच लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ग्रीनिच लाइन जो है वो हमारे पृथ्वी को 2 में डिवाइडेड करते हैं, ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम, विच इज़ नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं।
द longitudes up to 180 degree east of Greenwich line are called eastern longitudes। जो longitude 180 डिग्री से ऊपर ईस्ट में होता है, जो ग्रीनिच लाइन, उसको हम लोग ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एंड द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 डिग्री वेस्ट, और जो कि ना लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री के वेस्ट मतलब पश्चिम में होता है ग्रीनिच लाइन, उसको हम लोग वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। रेडी? तो ये भी आपको मुझे होमवर्क में लिख के बताना होगा। जीपीएस का फुल फॉर्म और जीपीएस किसे कहते हैं वो भी मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहते हैं? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, शॉर्ट फॉर्म में उसको जो है हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इट इज जस्ट वंस लॉन्गिट्यूड, ये जो है एक ही लॉन्गिट्यूड है। द डेट एट टाइम चेंजेस व्हेन वी क्रॉस द टाइम इन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन। जब हम लोग पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हैं तब वहाँ पे जो है हमको क्या दिखते हैं? समय दिखते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली नॉट 180 डिग्री एट सम प्लेसेस, ये जो है 180 डिग्री कुछ कुछ जगह पे है जिगजैग फॉर्म में। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट इट इज़ ड्रोन स्ट्रेट, इट विल क्रॉस सम आइलैंड और द सम कंट्रीज। ये जो है क्रॉस करता है कुछ ऐसे देशों में, बिकॉज ऑफ विच 2 डेट्स विल मिक्स अप, 2 डेट जो है वो मिक्स हो जाता है सेम आइलैंड में इज सम प्लेसेस, बहुत ही कुछ जगहों पे। वाइल गोइंग टू अदर ऑफ द आइलैंड डेट में चेंज, और दूसरी जगह जाता है तो उसका डेट चेंज हो जाते हैं। विच विल क्रिएट कन्फ्यूज़न, इसलिए हम लोगों को जो है कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। टू प्रिवेंट दिस कन्फ्यूज़न द लाइन इज डिवाइडेड रफली, और इस कन्फ्यूज़न को दूर कराने के लिए हमको जो है एक लाइन यहाँ पे देखो साइड में ड्रॉ किया गया है। ये भी आपको ड्रॉ करके मुझे होमवर्क में बताना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिक जोन। जो ट्रॉपिक जोन है इसका एक फ़ोटो देखो दिया गया है ग्लोबल में 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ट्रॉपिक जोन में 60.65 डिग्री ऐसा ही जैसे हम लोग पहले करे थे। यहाँ पे फ्रिज जोन आएगा और नीचे टेम्परेचर जोन आएगा 23.5 पे, और फिर 0 डिग्री में इक्वेटर आएगा, फिर 23.5 जो है उसमें आएगा टेम्परेचर जोन, और उसके बाद फ्रिगिड जोन। ये भी आपको ड्रॉ करना है, और उसके साथ साथ नीचे जो ये जोन्स है वो भी ड्रॉ करके मुझे लिख के आपको बताना है, और ट्रॉपिक जोन भी लिखना है। फ्रॉम द गिवन फिगर 9.10 इट बिकम क्लियर द अर्थ इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स। जो पृथ्वी है उसको अलग अलग पार्ट्स में भाग किए गए हैं। द बेसिक ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसको अलग तापमात्रा के जरिए भी अलग किया गया है। लाइट, हीट एंड कोल्ड, दिस पार्ट्स आर कॉल्ड जोन्स। लाइट, हीट्स और कोल्ड जब होते हैं इसको जो है कोल्ड जोन्स में जानते हैं। रीजन्स रिसीविंग मोर और लेक्स थॉट दैट द हैव बीन डिवाइडेड एज फॉलोस, और इसको कैसे डिवाइडेड किया जाता है वो नीचे जो है वो दिया गया है। देखो, टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन, एग्जीक्यूटिव हीट, टेम्परेट जोन, मॉडरेट हीट कोल्ड, फ्रिगिड जोन, पोलर जोन, एग्जीक्यूटिव कोल्ड। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ, अब अर्थ का मोशन कैसा होता है? लाइक द अदर प्लैनेट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अर्थ ऑल्सो। अगर हम लोग देखें दूसरे ग्रह से ज़्यादा हमारे जो अर्थ है इसके 2 मोशंस होते हैं, पहला रोटेशन एंड सेकेंड जो है रेवोल्यूशन। As the top rotates in its axis, its same way Earth and rotates its axis। अपने वे में, अपने पैथ में जो है, अपने रास्ते में वो सूर्य को जब प्रदक्षिण करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब जो पश्चिम से पूरब की ओर, दिस सर्कुलर मोशन अर्थ इज कॉल्ड डेली रोटेशन, डेली मोशन। ये जो है रोज डेली मोशन के नाम से जाने जाते हैं। इट इज कॉल्ड रोटेशन, इसको रोटेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दिस स्पीड हैज प्लेड द अर्थ कंप्लीट अ साइकिल ऑफ 1670
किलोमीटर्स 1670 किलोमीटर्स जो है वो पार एंड इक्वेटर में ये जो है अपने वे में जाते हैं। इसके लिए 24 आवर्स लगते हैं ये साइकिल को जो है कंप्लीट करने में। तो इसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ जो है अपने उसको अराउंड करते हैं रोटेट्स में जो है वो जब वो घूमते हैं तो वो 365 डेज उसको लगते हैं कंप्लीट होने में रेवोल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। वी कॉल एक प्रदक्षिण और एक परिक्रमण। वी कॉल दिस पीरियड एज ए ईयर। इसलिए हम लोग जो है एक साल मानते हैं ना 365 डेज है। तो ये जो है इसका डिफरेंस बिटवीन जो है अर्थ इज मोस्ट सेम थॉट आउट इन द ईयर। द अर्थ रोटेट कैन एक्सिस बाय मेकिंग अ एंगल 23.5 डिग्री एक्सिस 65.5 डिग्री इज ऑर्बिट। ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ द सीजन्स ऑक्योर्ड। और इस जरिए जो होता है रोटेशन के जरिए क्या होता है कि दिन रात होता है, और रेवोल्यूशन के जरिए जो होता है सीजन चेंज होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस जो देखो ये हमको आज आप लोगों को होमवर्क में रहेगा। ये 9.2 का पिक्चर, उसके साथ नीचे जो ये टेबल है वो ट्रॉपिक जोन, रेवोल्यूशन, रोटेशन सब 2 टाइम्स आपको लिखना है। और मेजर लॉन्गिट्यूड्स में ग्रीनिच मेन टाइम उसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल डेडलाइन, और ऊपर जो दिए गए हैं एक्टिविटी विथ पिक्चर के साथ। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ।